मगर इस समस्या के लिए जिम्मेदार कई तरह की मानसिक प्रवृत्तियां भी हो जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर समाज के साथ चलने वाले हम लोगों में से ही कोई ऐसे अपराधों को अंजाम दे बैठता है, ये जानते हुए कि ऐसा करने के बाद समाज में उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। पुरुष महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, उसको व्यभिचार की श्रेणी में लिया जाता है। और ये व्यभिचार मानसिक स्तर पर भी हो सकता है, शारीरिक स्तर पर भी हो सकता है और विचार के स्तर पर भी हो सकता है। अपने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी व्यक्ति ने विचार के स्तर पर किसी महिला के प्रति आपत्तिजनक विचार मन में लाए तो उसके मन में ग्लानि का भाव आ जाता था और वो इसको मंशा दोष के नाम से, और उसके लिए भी दंड का प्रावधान था। बहुत सी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें आदमी का और अपनी विल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एक बीमारी होती है जिसमें मेनिया में आदमी चला जाता है और उस समय वो डिसइनहिबिशन हो जाता है। उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति जो मन में एक इनहिबिशन होना चाहिए कि मुझे समाज में सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं रहता और वो चाहे जहाँ चाहे जो कर सकता है, क्योंकि उसका सेंट्रल कंट्रोल जो है वो कम हो गया है। मेंटली रिटार्डेड जो लोग होते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है और जो दूरगामी परिणाम अपने कृत्य का नहीं जानते, वो लोग भी सेक्सुअल बिहेवियर में चले जाते हैं। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, उसमें लोग सेक्सुअल बिहेवियर में चले जाते हैं। ड्रग अब्यूज़ और सेक्सुअल बिहेवियर कॉमन है, रिलेटेड है। बहुत से लोग जो अल्कोहलिज्म में होते हैं या दूसरी तरह के नशा करते हैं, वो नशे की स्थिति में उनको ध्यान ही नहीं रहता और वो सेक्सुअल बिहेवियर में ख़ासतौर से मेल एंड फीमेल अगर साथ हों तो चले जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक कुत्ता भी मैथुन करता है, यौनाचार करता है और भोजन करता है, और एक इंसान भी ये सब चीज़ें करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इंसान उसको जो करता है वो बहुत ही शालीन तरीके से करता है ये सारे काम, चाहे वो भोजन करना है। अब कुत्ता अगर खाएगा भोजन तो वो चाहे जहाँ गंदगी में भी उठा के खा जाएगा और उसके लिए वो दूसरे पशुओं से झगड़ा भी करेगा, लड़ेगा भी। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान में शालीनता होती है, वो पहले दूसरे को देता है फिर स्वयं खाता है। या फिर जहाँ तक सेक्सुअल बिहेवियर का संबंध है उसमें सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी दोनों चीज़ें शामिल हैं। वो बहुत ही शालीन तरीके से प्रस्ताव भी रखता है और बहुत ही शालीन तरीके से स्वीकृति मिलने के बाद उसको मैथुन में भी परिवर्तित करता है। तो ये जो चीज़ है ये इंसान सिर्फ मानव में देखने को मिलती है, और ये चीज़ अगर खो जाती है तो मैं तो ये मानता हूँ कि पाशविकता में और मानव होने में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो लड़कों में कभी कभी तो फ़न की प्रवृत्ति होती है, कोई विशेष रीज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर कोई अकेली लड़की है और 8-10 लड़के हैं तो उनको लगता है कि चलिए थोड़ा सा फ़न हो जाएगा। यद्यपि गंभीर बात है, फ़न के रूप में इसको लिया नहीं जाना चाहिए और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि कुछ बच्चों में, कुछ स्टूडेंट्स में क्रिमिनल साइकोलॉजी भी होती है, और वो क्रिमिनल साइकोलॉजी कोई घर में डिस्टर्बेंसेस हों, कोई डिसऑर्डर फैमिली में साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शंस उनको खुद को रहे हों या उन्होंने कहीं देखा हो, तो फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकती है, उनका खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस तरह कई कारण हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं।